सो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9। सो बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है। जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने वही करना है, आपने कोई चेंज नहीं करनी, क्योंकि आपको कोई भी मेथड आता हो सबसे कम टाइम इसी मेथड में लगेगा। सो आप इसको ज़रा ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर साइन टी, ए रेस टू द पावर कॉस टी। ए को पॉजिटिव रखा है, अदरवाइज आप इसको लॉग लोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ए को पॉजिटिव रखा है बाकी टी वो साइन कॉस की डोमेन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अब आप इसको देखोगे ना तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। सो एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन, ये स्टेप आपने ध्यान से रखना है और आपने क्वेश्चन को रट लेना है। दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को रट लेना है। पहले क्वेश्चन एलिगेंट फिर मेथड एलिगेंट। तो अगर अंडर रूट है, दोनों तरफ रेडिकल साइन सेम है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स टी, बेस सेम तो पावर ऐड कॉस इनवर्स टी, तो ये भी आराम से हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ एक्स वाई ए रेस टू द पावर पाई बाई टू, वाई पाई बाई टू। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इसकी वैल्यू पाई बाई टू होती है। ठीक है, जब टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हो गया जी। तो मेरा ख्याल है अभी आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स हो गया आपका, वाई का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर x1 रख लो, y एज इट इज़ रखा जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपने क्या करना है, y को परले पासे ले जो dy बाई डी एक्स उधर डिवाइडेड बाई x कर दो, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा और आपका शो दैट भी हो गया। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही एलिगेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने बहुत ध्यान से देखना है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखनी है। ये अच्छे बच्चों से नहीं बनता कभी। सो आपको पहली चीज़, पहले आपको टाइप पता हो तो x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, तो y x और y किसी थीटे पे डिपेंड है, सो इट इज़ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो आपने क्या करना है, आपने dx विद रिस्पेक्ट टू dt करना है। जब आपने dx विद रिस्पेक्ट टू dt करना है तो आपने सीकेंड का डेरिवेटिव निकालना है। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, तो आपने सीकेंड का डेरिवेटिव निकाल लिया। अभी सीकेंड का डेरिवेटिव होएगा, उसके बाद कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव आपने बड़े ध्यान से निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी, नहीं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब सीकेंड का क्या होएगा, पावर एन आगे आएगी, पावर एन आगे आएगी, तो एन पावर आगे आएगी, तो सीकेंड इसका n माइनस 1 थीटा हो जाएगा। अब सीकेंड थीटे का दोबारा करना है, तो दोबारा आ जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है, n आगे आ जाएगा, तो कॉस इसकी पावर n माइनस 1 थीटा आ जाएगी। कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये आपका ऐसा बन गया। तो अगर आप इस सेकंड वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो सीकेंड ने इसको पावर दे देनी है, तो ये बन गया आपका n tan थीटा, तो सीकेंड की n ही बन गई, सीकेंड n थीटा दोबारा बन गया। ठीक है जी, आगे वाला जो है आपका वो n हो गया। आपको अगर आप इसको cos को भी आप tan बनाना चाहते हो तो आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो कर सकते हो। cos को n दे दोगे तो साथ में tan है ना, इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे दो, अदरवाइज सिमेट्री नहीं बनेगी, आप फंस जाओगे। तो ये cos की पावर n है ना, तो मैंने इसको n लिख लिया एक। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखो कि ये n माइनस 1 था, मैंने n लिखा, तो एक cos से मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। देखो अगर इसको वहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सेम है, अल्टीमेटली मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा की, तो वाई इसकी शक्ल सेम हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये n tan थीटा हो गया। सेकेंड ये अगर आप सही ना कर पाए तो ये n tan थीटा हो गया, तो यहाँ पे cos की पावर n। ये सिमेट्री आपने जनरेट करनी है। अगर आप ये सिमेट्री जनरेट ना कर पाए
तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्टेप मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आप अपने स्केच से हाईलाइट कर लो, इस स्टेप से आगे देखेंगे। सो अब आगे बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है मीन्स आपने एन टेन थीटा बाहर निकाल दिया, अंदर जो हो गया ना वो आपका सीकेंट की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा, अंदर ये बन गया आपका, इट इज़ डी वाई बाई डी थीटा। तो आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स करना है तो आपका जो है डी वाई बाई डी थीटा उसको डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, तो जो आपका एन टेन थीटा है, एन टेन थीटा, तो ये ऊपर आ गया, यहाँ पे सीकेंट इसकी पावर एन थीटा प्लस कॉस इसकी पावर एन थीटा, ये तो ऊपर वाली टर्म हो गई, जो नीचे वाली टर्म आ गई आपकी वो बन गई वाई वाली ऊपर है ना, तो नीचे बन गया आपका सीकेंट थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस आपका बन गया साइन थीटा। सो ये आपने देखना है ठीक हो गया। तो अगर आप देखो तो टेन तो नीचे भी एडजस्ट हो सकता है, टेन थीटा तो नीचे भी एडजस्ट हो सकता है, तो नीचे भी आप टेन एडजस्ट कर लो, फिर आप काटने आराम से हो जाए। देखो अगर आप यहाँ पे टेन है आपके पास है ना, तो यहाँ पे भी टेन बना लो, मेरा ख्याल आप समझ गए। मेरी मर्जी नहीं होती, अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मैंने डिवाइड भी करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है, ये आप इसको ध्यान से देखना। तो अगर ये वाली चीज़ हो गई तो आगे देखो आप, ठीक है। सो आगे देखोगे तो ये जो आपका सिस्टम बन रहा है, तो ये तो आपका एन हो गया है ना, टेन थीटा। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपने, सीकेंड रेज टू द पावर एन थीटा कॉस रेज टू द पावर एन थीटा, तो अब आप देखो कि आपका नीचे सीकेंट थीटा सीकेंट थीटा टेन थीटा, और आप देखोगे यहाँ पे आपका कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ पे एक टेन आपका कॉमन आ सकता है, ठीक। सो देखिए जी, आपके सामने जो सिचुएशन है एन टेन थीटा, यहाँ से भी आप टेन निकाल सकते हो कॉमन, ठीक है। सो टेन कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बन गया एन टेन थीटा, तो यहाँ पे आ गया सीकेंड, यहाँ पे एन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस एन थीटा, तो यहाँ से आपने टेन कॉमन निकाल लिया, टेन कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया आपका सीकेंड थीटा, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। तो ये सिचुएशन आ गई, ठीक है, ये टेन आपने टेन से कैंसिल कर दिया। अगर आपने हमने शो दैट करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। सो डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमने शो करना है। और ये जो आपका आया है दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स है। अभी आपको आगे जाना है, आगे जाने के लिए आपको इसका स्केयरिंग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिक्वायरमेंट अराइज होएगी। सो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ से आप स्केयरिंग कर लो, जब आप स्केयरिंग करोगे तो डेफिनेटली एन की स्केयरिंग, सीकेंड एन थीटा प्लस, ठीक है, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, और नीचे सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपको मेन क्या करना है, आपने बड़े ध्यान से देखना है। जो सिचुएशन ऐसी है कि आपने एक तो एक्स इंट्रोड्यूस करना है, एक आपने वाई इंट्रोड्यूस करना है, और एक्स और वाई आपके स्टेटमेंट में है। एक्स इज इक्वल टू आपने क्या लिया था, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वाई आपने क्या लिया था, सीकेंड रेज टू दी पावर एन थीटा कॉस रेज टू दी पावर एन थीटा। अब आपको ये इंट्रोड्यूस करना है, आपका क्वेश्चन प्लस में है, आपका क्वेश्चन प्लस में है, आपने माइनस इंट्रोड्यूस करना है। इसका मतलब है आपको प्लस माइनस इनइक्वालिटी में रिलेशन चाहिए। वो क्या होता है,
अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर है आपके पास तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। देखो तो -2ab 4 में से 2 गया +2ab, सो ये इनइक्वालिटी है। इसका मतलब है कि अगर आपने पॉजिटिव हटा के नेगेटिव लेना है तो आप इसको इधर ले जाओ, ठीक है। सो इट मीन्स आप इसको कैसे लिखोगे, अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्लस तो ऑलरेडी है ना, मैंने इसको ऐसे लिखना है सीकेंट रेज टू द पावर एन थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर एन थीटा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ऊपर आपका होल स्क्वायर है। मैंने ए माइनस बी का स्क्वायर कर दिया प्लस 4 टाइम्स ए बी। ए है आपका सीकेंट रेज टू द पावर एन थीटा एंड देन कॉस रेज टू द पावर एन थीटा, ठीक है। यही स्टोरी आप नीचे रिपीट कर लो। सो नीचे रिपीट करोगे, यहाँ पे मैंने सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिया, इसका स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये प्लस भी है ना, प्लस को मैंने माइनस में लिखना है, तो सीकेंट थीटा टेन थीटा। अभी आप खुश हो जाओ, आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया देखो ज़रा ध्यान से। जो सिचुएशन है ये आपको क्वेश्चन में y दिया हुआ, सो मीन्स वाई स्क्वायर, सीकेंट और कॉस कैंसिल हो जाते हैं तो +4 हो गया। नीचे इस सिचुएशन को आपको x बोलना है तो x स्क्वायर हो गया +4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे tan नहीं लिखना, मैंने cos लिखना है, कैंसिल तो होएगा बट ये इट इज़ cos थीटा। cos और सीकेंट कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आपका dy/dx इसका होल स्क्वायर है। अब आप क्रॉस करोगे और आप देखोगे कि क्रॉस करोगे जो हमने शो करना था वो क्रॉस करके बन गया, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँच गए तो एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको समझ आ गया है, ठीक है जी। सो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।